अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको एक ऐसी बात बताने वाली हूँ जो मैंने खुद फ़ील की है और जिसने मुझे ये बताया है कि बेटियों को सिर्फ़ रिस्पेक्ट सिखाना ही काफ़ी नहीं है, उनको बोलना भी आना चाहिए। हम अक्सर बेटियों को सिखाते हैं कि चुप रहना अच्छी आदत होती है, बातों में ना पड़ना, बुज़ुर्गों के आगे सिर्फ़ सुन लेना, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि चुप रहना और समझदारी 2 अलग-अलग चीज़ें होती हैं। मुझे याद है जब मैं छोटी थी, अगर किसी बात से एग्री नहीं होती थी तो मुझे कहा जाता था, "छोड़ो बड़े हैं, उन्हें ज़्यादा पता है।" आहिस्ता-आहिस्ता मैं ये सीख गई कि अपनी बात अंदर रखना ज़्यादा सेफ़ है। स्कूल में ग्रुप डिस्कशन हो या फैमिली डिनर्स में अक्सर सिर्फ स्माइल करके हाँ कह देती थी, चाहे मेरे अंदर उस बात के लिए मैं उस बात के लिए एग्री हूँ या डिसएग्री हूँ। लेकिन सच ये है, हर दफ़ा बड़े सही नहीं होते और हर दफ़ा बेटियों का खामोश रहना रिस्पेक्ट नहीं होती। एक दिन मुझे याद है, मैं क्लास डिबेट चल रही थी और मैं एक आइडिया शेयर करना चाहती थी। स्टार्ट में मुझे हेजिटेशन हुई, पर फिर सोचा अगर मैं चुप रही तो फिर मेरी आवाज़ कभी भी कोई नहीं सुन पाएगा। बस फिर क्या था, मैंने रिस्पेक्टेड वे में अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो रखा। कुछ लोग थोड़े कंफ्यूज हुए लेकिन टीचर्स इम्प्रेस थे और मुझे लगा ये कॉन्फिडेंस का मोमेंट था। बेटियों को ये सिखाना ज़रूरी नहीं है कि वो चुप रहें। बेटियों को ये सिखाना ज़रूरी है कि वो तमीज़ के साथ बोल सकती हैं। इस बात से एग्री हूँ, नहीं एग्री हूँ, ये बदतमीज़ी नहीं होती। अपना पॉइंट रखना बेअदबी नहीं होती। कॉन्फिडेंस वाली बेटी बड़ों की इज़्ज़त भी करती है और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट भी। जब बेटी बोलना सीख जाती है, तो वो सिर्फ़ घर में नहीं, बाहर की दुनिया में भी स्ट्रॉन्ग होती है। तो इसलिए अपनी बेटियों को सिर्फ़ चुप रहना मत सिखाएँ, उन्हें बोलना सिखाएँ, सोचना सिखाएँ, उन्हें यकीन दिलाएँ कि उनकी आवाज़ भी इम्पोर्टेंट है, उनकी आवाज़ मैटर करती है। रिस्पेक्ट के साथ अपना पॉइंट रखना, ये स्किल हर बेटी को आना चाहिए। और याद रखें, कॉन्फिडेंस का मतलब लाउड होना नहीं है, अपनी बात क्लियर और पोलाइटली बोलना है और यही असली पावर है। और अगर आप पेरेंट्स हैं, तो ये लेसन अपनी बेटियों को ज़रूर दें और अगर आप बेटी हैं, तो याद रखें आपकी आवाज़ बहुत कीमती है।